एक रिसर्च में पाया गया कि 70% लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। हावेकर कहते हैं, मुझे 5 मिनट दें और मैं आपके वित्तीय भविष्य का अनुमान लगा सकता हूं। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे को उनके लिए काम करने के लिए तैयार करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आप सोच रहे होंगे, कौन है टी हरवेकर? और इससे भी बड़ा सवाल, मुझे यह बुक समरी क्यों सुननी चाहिए? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। टी हरवेकर सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि वो एक सेल्फ मेड मिलियनियर है जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी। एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में सिर्फ कुछ डॉलर बचे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। अमीर लोग पैसों के बारे में अलग सोचते हैं, और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? रिसर्च कहती है हाँ। एक स्टडी के मुताबिक रिच माइंडसेट और फाइनेंशियल सक्सेस का सीधा कनेक्शन है। जो लोग पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और सही मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, उनके अमीर बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ईकर ने खुद इस फॉर्मूला को अप्लाई किया और 2.5 साल में करोड़पति बन गए। उन्होंने पाया कि अमीर बनने का सीक्रेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट है। यही सीक्रेट्स वो इस किताब में शेयर कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर एक साधारण इंसान जिसने कई बार फेलियर देखा मिलियनेयर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? लेकिन उसके लिए आपको सोचने का तरीका बदलना होगा, और यही यह किताब आपको सिखाएगी, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपनी मनी हैबिट्स सुधारना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। योर मनी ब्लूप्रिंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? इसका जवाब है मोनी ब्लूप्रिंट। इमेजिन करें कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक बिल्डिंग है। अगर उसकी नींव, फाउंडेशन कमजोर होगी, तो वह कितनी भी ऊंची क्यों ना बने, एक दिन गिर ही जाएगी। यही नींव आपका मनी ब्लूप्रिंट है। मनी ब्लूप्रिंट क्या है? टी हार्विकर कहते हैं कि हर इंसान का एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट होता है, जो यह तय करता है कि वह कितना पैसा कमा सकता है और संभाल सकता है। ये ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बचपन से सेट होता है, हमारे माता पिता, समाज और आसपास के एनवायरनमेंट से। अगर आपने बचपन में सुना है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो शायद आपके अंदर भी पैसे को लेकर नेगेटिव सोच बैठ गई हो, और यही सोच आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को रोक सकती है। एक रिसर्च में पाया गया कि 70% लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मनी ब्लूप्रिंट बड़ी रकम को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ, ज्यादातर करोड़पतियों को अगर सारा पैसा खोना भी पड़ जाए, तो वे कुछ ही सालों में फिर से अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट सही सेट है। तो इसे बदला कैसे जाए? अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना पुराना मनी ब्लूप्रिंट पहचान कर उसे बदलना होगा। यह 3 स्टेप्स से पॉसिबल है। एक, अवेयरनेस, जागरूकता। अपनी पुरानी मनी बिलीव्स को पहचानें। दो, अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये जाने कि यह बिलीव्स कहाँ से आई हैं और क्या यह सच में सही है। तीसरा, रीप्रोग्रामिंग, नया ब्लूप्रिंट सेट करना। नई एम्पावरिंग मनी बिलीव्स अपनाएं। हर वेकर कहते हैं, ते मुझे 5 मिनट और मैं आपके वित्तीय भविष्य का अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मनी ब्लूप्रिंट को अपग्रेड करें। अब हम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ चुके हैं। वह 17 विचार जो अमीर लोगों को आम लोगों से अलग बनाते हैं। हर अमीर इंसान की सोच और आदतों में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें टी हर्व एकर ने वेल्थ फाइल्स के रूप में समझाया है। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो आपको इन 17 वेल्थ फाइल्स को समझना और अपनाना होगा। तो चलिए, अब हम एक एक करके उन सभी माइंडसेट शिफ्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको एक नया फाइनेंशियल फ्यूचर देने वाले हैं। लेट्स डाइव इन। वेल्थ फाइल नंबर 1, आई क्रिएट माई लाइफ।
क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है या सब कुछ किस्मत और हालात पर डिपेंड करता है? यही सोच अमीर और गरीब लोगों के बीच पहला और सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अमीर बनना माइंडसेट से शुरू होता है। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूं, यानी उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो खुद उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सोचते हैं लाइफ हैपन्स टू मी, यानी जो भी गलत हो रहा है वो बाहर की दुनिया, इकोनॉमी, सरकार या किस्मत की वजह से है। एक स्टडी बताती है कि 90% सेल्फ मेड मिलियनियर्स का मानना है कि उनकी फाइनेंशियल सक्सेस उनके खुद के डिसीजंस और एक्शंस का नतीजा है, किस्मत का नहीं। सोचिए, दो दोस्त एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। एक, रोहित, हर बार कंप्लेन करता है मेरी सैलरी कम है, बॉस मेरी कदर नहीं करता और मार्केट में रिसेशन चल रहा है। दूसरी तरफ अमित सोचता है अगर मेरी सैलरी कम है तो मुझे न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। अब बताइए, दोनों में से अमीर बनने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? ऑब्वियसली अमित के, क्योंकि वो हालात के बजाय खुद को बदलने पर फोकस कर रहा है। आपकी जिंदगी के तीन चॉइसेस। टी हार्वेकर कहते हैं कि जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो गरीब लोग तीन चीजें करते हैं। एक, ब्लेम, दूसरों को दोष देना, मेरे माता पिता अमीर नहीं थे इसलिए मैं भी गरीब हूं। दो, जस्टिफाई, गरीबी को सही ठहराना, पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती पर फिर भी पूरा दिन पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। तीन, कंप्लेन, शिकायत करना, देश की इकॉनमी ही खराब है, लेकिन अमीर लोग इन तीनों चीजों से दूर रहते हैं। वो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं और हर हाल में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एक, अपनी सोच बदलें। जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए खुद से पूछें मैं इस सिचुएशन को कैसे बदल सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं अमीर नहीं हूं तो यह सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। तीसरी, एक्शन लें, नई स्किल्स सीखें, फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और अपनी मनी हैबिट्स सुधारें। आज से ही अपनी माइंडसेट को स्विच करें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, क्योंकि जब आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हों और आपका माइंडसेट सिर्फ मैच न हारने का हो तो क्या आप जीत पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी सिर्फ हारने से बचने की कोशिश करता है वो कभी जीतने की पूरी कोशिश नहीं करता। यही फर्क अमीर और गरीब लोगों के बीच भी होता है। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ इतना कमाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह गुजारा हो जाए। अधिकतर लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं। उनका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, ईएमआई भरने लायक पैसा आ जाए, खाने पीने का खर्च निकल आए और महीने के अंत तक कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अमीर लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए खेलते हैं। उनका गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि वेल्थ बिल्ड करना होता है। हार्विकर कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको सिर्फ बचने की सोच से बाहर निकलकर जीतने की सोच अपनानी होगी। जब गरीब लोग सोचते हैं मुझे इस महीने के खर्च निकालने हैं, तब अमीर लोग सोचते हैं मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एबंडेंस कैसे बनानी है। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ इतना सोचे कि उसकी दुकान का किराया निकल आए और नुकसान ना हो, तो क्या वो कभी बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएगा? नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं अपनी सेल्स दोगुनी कैसे कर सकता हूं, वही असली ग्रोथ देखता है। अब सवाल यह है कि आपका मनी गेम क्या है? क्या आप सिर्फ पैसा न खोने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपको सिर्फ अपने खर्च पूरे करने की चिंता रहती है तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन को अपना गोल बनाएंगे तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आज से ही अपनी सोच को शिफ्ट करें, मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए खेल रहा हूं। और यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं? यह सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। टी हावेकर कहते हैं कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं,
जबकि गरीब लोग सिर्फ चाहते हैं कि काश उनके पास भी बहुत पैसा होता। कमिटमेंट और विश में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो आप उसके लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ विश करते हैं तो आप सिर्फ सपने देखते हैं और जब चीजें मुश्किल लगती हैं तो हार मान लेते हैं। सोचिए, एक इंसान कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन साथ ही वह फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेता, पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डालता, और जैसे ही कोई रिस्क दिखता है पीछे हट जाता है। वहीं दूसरा इंसान कहता है मैं अमीर बनूंगा चाहे कुछ भी हो, और फिर वह लगातार वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स को सीखता है, एक्शन लेता है और अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहता है। बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर बनेगा? रिसर्च बताती है कि अधिकतर करोड़पति बनने वाले लोग शुरुआत में गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, कमिटमेंट। वो सिर्फ लॉटरी या किस्मत के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपनी सोच, आदतों और डिसीजन से अपनी वेल्थ बनाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मेरे पास अमीर बनने के लिए टैलेंट नहीं है, या फिर अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अमीर बनने को लेकर पूरी तरह कमिटेड नहीं हैं तो आप कभी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं पा सकते। आज से खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखता हूं या मैं इसके लिए पूरी तरह कमिटेड हूं? अगर आपका जवाब कमिटमेंट है तो आज से ही वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स सीखना और एक्शन लेना शुरू करें। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं जबकि गरीब लोग छोटी सोच में फंसे रहते हैं। यही फर्क उनकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अगर आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे महीने के खर्च निकालने हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इतनी वेल्थ बनाऊंगा कि मुझे पैसे की चिंता ही ना करनी पड़े, तो आपकी पूरी एनर्जी उस गोल को पाने में लगती है। रिसर्च बताती है कि करोड़पतियों का विजन हमेशा एवरेज लोगों से बड़ा होता है। बिल गेट्स ने कभी सिर्फ एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बदलने की सोची। यही सोच उन्हें महान बनाती है। गरीब और मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है मैं सेफ खेलूं, ज्यादा रिस्क ना लूं। जबकि अमीर लोग सोचते हैं अगर दुनिया में कोई बड़ा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो छोटा सोचना बंद करें और बड़ा विजन बनाएं। आपका पैसा आपकी सोच से बड़ा नहीं होगा। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, जबकि गरीब लोग ऑब्स्टिकल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही फर्क उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। जब किसी समस्या का सामना होता है तो गरीब लोग अक्सर सोचते हैं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इस समस्या से तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। वहीं अमीर लोग उसी समस्या में एक मौका देखते हैं, अगर मैं इसे सुलझा सकता हूं तो यह मुझे आगे बढ़ने का अवसर देगा। जरा सोचिए, दुनिया में इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल मार्केट्स, ये सब अपॉर्चुनिटीज ही हैं। अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो आपके पास भी खुद को आगे बढ़ाने के ढेरों रास्ते होंगे। तो अगली बार जब आपको कोई चैलेंज मिले तो खुद से पूछें इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग कभी भी दूसरों की सफलता को नकारात्मक तरीके से नहीं देखते। वे सक्सेसफुल और रिच लोगों की सराहना करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी सफलता के रास्ते पर प्रेरित होते हैं। जबकि गरीब लोग अक्सर अमीरों से जलते हैं और उनके खिलाफ नकारात्मक बातें करते हैं। ये माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी की सफलता में सम्मान और प्रेरणा देखते हैं तो आप भी उस सफलता की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अमीरों की तरह सोचने और काम करने से ही आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सक्सेस आए तो आप भी अपनी सोच बदलें, सिर्फ गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से भी सीखें। जब आप दूसरों की सफलता को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच पीपल एसोसिएट विथ पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल। आपका नेटवर्क आपके भविष्य को तय करता है।
अमीर लोग हमेशा सकारात्मक, सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। गरीब लोग अक्सर नकारात्मक, असफल लोगों के बीच रहते हैं, जिनका प्रभाव उनकी सोच और जीवन पर पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। सक्सेसफुल लोग दूसरों को भी सफल बनाते हैं, जबकि असफल लोग अपनी असफलता को दूसरों पर डालने में लगे रहते हैं। अमीर लोग ये समझते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क और सही लोग उनके विजन और सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, तो अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। अपने दोस्तों, सहयोगियों और मेंटर्स को चुनते वक्त यह सोचें, क्या ये लोग मुझे और मेरे गोल्स को सपोर्ट करते हैं? वेल्थ फाइल नंबर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट themselves एंड देयर वैल्यू। अमीर लोग जानते हैं कि अपने आप को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करना कितनी जरूरी बात है। वे अपनी सर्विसेज, स्किल्स और टैलेंट को खुले तौर पर लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर मैं खुद को ज्यादा प्रमोट करूंगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी वैल्यू को नहीं प्रमोट करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। टी हावेकर बताते हैं कि अमीर लोग अपने काम और खुद को किसी डर या संकोच के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी काबिलियत और मेहनत को लोगों तक नहीं पहुंचाते तो उनके पास मौका नहीं आएगा। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी एप्पल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट न किया होता और खुद को और अपनी कंपनी को दुनिया के सामने न लाया होता, तो क्या आप आज आईफोन का इस्तेमाल कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। प्रमोशन इज की टू सक्सेस। ये सिर्फ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप तक सीमित नहीं है। चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, एक राइटर हो या फिर किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, आपको अपनी स्किल सेट और टैलेंट को प्रमोट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम की कदर करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप को और अपनी काबिलियत को पहचानना होगा और फिर उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ शेयर करना होगा। याद रखिए, द वर्ल्ड डजंट ओ यू एनीथिंग, यू हैव टू शो देम योर वैल्यू। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। जब मुश्किलें आती हैं तो कैसे आप उन पर प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या आप उन्हें अपने ग्रोथ के रास्ते के रूप में देखते हैं? यह फर्क अमीर और गरीब लोगों के बीच की सबसे बड़ी खाई है। अमीर लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम्स जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे कभी भी अपनी समस्याओं को अपने से बड़ा नहीं बनने देते। वे उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में पूरी ताकत लगा देते हैं और उन पर फोकस करके खुद को और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग जब भी मुश्किलों का सामना करते हैं तो वे डर, चिंता और निराशा महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि यह समस्या मेरी ताकत से बाहर है। इमेजिन अगर इलन मस्क ने कभी स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के सामने आने वाली मुश्किलों के कारण हार मान ली होती, तो क्या आप आज मार्स की ओर कॉलोनाइज करने की बातें सुन रहे होते? नहीं। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ी समस्या आए, तो खुद से कहें, यह समस्या मेरे से बड़ी नहीं है, मैं इसका समाधान निकाल लूंगा। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सलेंट रिसीवर्स। क्या आपको मदद लेना अच्छा लगता है या फिर आप हमेशा दूसरों की मदद करने में ही विश्वास रखते हैं? अमीर लोग रिसीविंग यानी एक्सेप्टिंग हेल्प में माहिर होते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर अपनी ज़रूरतों को छिपाते हैं और दूसरों से मदद लेने में संकोच करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वे अपनी ज़रूरतों को पहचानते हैं और जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, वे उसे बड़े आराम से स्वीकार करते हैं। वे ये समझते हैं कि मदद से उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है और उनकी जर्नी को आसान बनाता है। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, ने कभी भी खुद को एक अकेला जीनियस नहीं माना। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा वैल्यू किया और अपनी सफलता में दूसरों की मदद को स्वीकार किया। यह माइंडसेट ही उन्हें और उनकी कंपनी को लगातार सफल बनाए रखता है। लेकिन गरीब लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ और मदद लेने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि हेल्पिंग एंड रिसीविंग हेल्प इज अ टू वे स्ट्रीट।
जब आप दूसरों से हेल्प लेते हैं तो आप अपनी खुद की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगली बार जब आपको मदद की जरूरत हो तो इसे वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के रूप में देखें और बिना किसी संकोच के हेल्प को स्वीकार करें। वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। क्या आप घंटों काम करने के बावजूद उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आप चाहते हैं? इसका कारण हो सकता है कि आप टाइम बेस्ड पेमेंट, समय के हिसाब से पैसे को मानते हैं, जबकि अमीर लोग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट, परिणाम के हिसाब से पैसे पर फोकस करते हैं। अमीर लोग ये मानते हैं कि कमाई का तरीका उनके द्वारा दिए गए परिणामों से जुड़ा होता है, न कि घंटे गिनने से। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अपने मरीजों को सही इलाज देता है, वह परिणाम के आधार पर भुगतान पाता है, न कि उसकी कितनी देर ऑपरेशन में लगी। थिंक अबाउट एथलीट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो या माइकल जॉर्डन। वे जितने ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं, जितने ज्यादा मैच जीतते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। उनका पेमेंट आवर्स से नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन से जुड़ा होता है। गरीब लोग अक्सर समय के हिसाब से भुगतान करने के आदी होते हैं। मैं 9 से 5 काम करता हूं तो मुझे महीने के अंत में सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अमीर लोग अपने द्वारा किए गए काम के परिणामों से अपनी कमाई तय करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो सोचिए, क्या मैं इससे जो परिणाम दे रहा हूं उसके हिसाब से मेरी कमाई हो रही है? अगर नहीं तो इसे बदलने का समय आ गया है। वेल्थ फाइल नंबर 12। रिच पीपल थिंक बोथ। क्या आप कभी किसी चीज को लेकर ईदर और माइंडसेट अपनाते हैं? जैसे, या तो पैसा कमाऊं या समय बर्बाद करूं, या तो मैं बड़ा सपना देखूं या मैं सुरक्षित रहूं। अगर हाँ, तो यह सोच आपके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। अमीर लोग बोथ यानी दोनों को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि हर चीज को एक साथ हासिल किया जा सकता है। अमीर लोग अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। वे जानते हैं कि किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं। आप सफलता पा सकते हैं और साथ में समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। अगली बार जब आपको किसी विकल्प का सामना हो तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसे दोनों तरीकों से हासिल नहीं किया जा सकता? यही माइंडसेट आपको आपकी फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ। अमीर लोग अपनी मेहनत का फल केवल अपनी मंथली इनकम से नहीं देखते, बल्कि वे अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि नेटवर्थ यह तय करता है कि आप कितने फाइनेंशियली फ्री हैं, न कि सिर्फ आपका महीने का वेतन। जब आप सिर्फ अपनी मासिक आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक छोटे से घेराबंदी में फंस सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास महीने के अंत में इतना पैसा है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि नेटवर्थ की बढ़ोतरी से ही असली संपत्ति बनती है। वे अपनी संपत्तियों को बढ़ाने, निवेश करने और अन्य सोर्सेस से पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। इलॉन मस्क का फॉर्च्यून केवल उसकी वेतन से नहीं आता बल्कि उसकी कंपनियों के मूल्य और निवेशों से आता है। उनकी नेट वर्थ का अंदाजा उसकी कंपनियों के मुनाफे और दुनिया भर में फैली उनकी बिजनेस वेंचर्स से चलता है। अगली बार जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो सिर्फ अपनी इनकम पर ध्यान न दें बल्कि अपनी नेटवर्थ पर भी फोकस करें। यह आपको लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करेगा। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज भी करना जरूरी है। वे अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं और पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं। दूसरी ओर, गरीब लोग अक्सर अपनी कमाई को इम्पल्सिव यानी बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और फिर अमीर लोग चिंता अपनी करते हैं आमदनी का कि एक हिस्सा पैसा निवेश करने कहाँ के लिए गया। बचाकर रखते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति को और बढ़ा सकें। वे खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करती हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, हमेशा कहते हैं कि डोंट स्पेंड मनी ऑन थिंग्स यू डोंट नीड। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अननेसेसरी चीजों पर खर्च नहीं किया, बल्कि अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट किया। मनी मैनेजमेंट में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका डेट।
अमीर लोग कभी भी अत्यधिक कर्ज में नहीं फंसते। वे हमेशा अपने फाइनेंसेस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि कर्ज उनके फाइनेंशियल गोल्स को हिंडर ना करे। तो अगली बार जब आप पैसे खर्च करें तो सोचिए, क्या यह खर्च मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। याद रखें, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे को उनके लिए काम करने के लिए तैयार करते हैं। ये बिल्कुल अलग सोच है, क्योंकि गरीब लोग अपने समय और मेहनत से पैसे कमाने में लगे रहते हैं। वे खुद को बेचते हैं और घंटे गिनते हैं। वहीं अमीर लोग निवेश करके, व्यवसाय चलाकर या अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि अगर आप केवल काम करके पैसे कमाते हैं तो आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वह पैसा काम करना शुरू कर देता है और आपको बिना कुछ किए अतिरिक्त आय मिलती है। थिंक अबाउट रिचर्ड ब्रांसन, द फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। वह सिर्फ अपनी कंपनियों में काम नहीं करते, बल्कि अपनी कंपनियों के साथ साथ अपनी संपत्ति भी बढ़ाते हैं। उनका पैसा खुद को और उनके बिजनेस को बेहतर बनाने में काम करता है। ये सोच आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। जब आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाते हैं, चाहे वह स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई अन्य निवेश, आप देखेंगे कि आपके पैसे ने काम करना शुरू कर दिया है और आप हर दिन ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अगली बार जब आप पैसा कमाएं तो सोचिए, क्या मैं इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कर सकता हूं ताकि यह मेरे लिए काम करे। ये माइंडसेट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 16। रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। हर कोई डर महसूस करता है, ये एक सामान्य ह्यूमन फीलिंग है। लेकिन अमीर लोग अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं और कार्य करते हैं। फियर उनके रास्ते में नहीं आता, बल्कि वे जानते हैं कि फियर सिर्फ एक भावना है जो सफलता की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। अमीर लोग हमेशा डर के सामने खड़े होते हैं और उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे डर से भागेंगे तो वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय वे डर को मोटिवेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसे पार करके आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन शुरू किया था तो उन्होंने कई जोखिम उठाए। उनका डर था कि उनका बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस डर को नजरअंदाज किया और एक्शन लिया। आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। फियर को जीतने का मतलब यह नहीं कि आपको डर महसूस नहीं होता, बल्कि यह कि आप उस डर को नियंत्रित करके आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि फियर का मतलब है कि वे किसी बड़े मौके के करीब हैं। तो अगली बार जब आपको डर लगे तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे आपके रास्ते में ना आने दें। एक्शन से डर को पीछे छोड़ें और यही वो कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। इट्स अमीर लोग कभी नहीं रुकते, कभी नहीं सोचते कि मैं सब कुछ जानता हूं। वे हमेशा सीखते रहते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। यह माइंडसेट उन्हें जीवन भर आगे बढ़ने और सफलता की ओर ले जाता है। वे जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और अगर वे उसी सोच में रुक गए तो वे पीछे रह जाएंगे। अमीर लोग हमेशा खुद को नई जानकारी, स्किल और दृष्टिकोण से अपडेट रखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कोर्सेज करते हैं और दूसरों से सीखते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, हमेशा कहते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा और उसी सीख को अपने फैसलों में लागू किया। ये सोच सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचें, तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं तो नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कंक्लूजन। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने की प्रक्रिया सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वह टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपका दिमाग फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सही ढंग से प्रोग्राम्ड है तो पैसा आपकी तरफ खींचता चला आएगा। हमने सीखा,
हमारी फाइनेंशियल रियलिटी हमारी सोच और विश्वासों से बनती है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं, बड़े सोचते हैं और अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। असली अमीरी सिर्फ इनकम से नहीं, बल्कि नेटवर्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से तय होती है। सीखना कभी बंद मत करो। सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइए, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करिए। अपने मनी ब्लूप्रिंट को एनालाइज कीजिए और लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाइए। पैसिव इनकम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखिए। खुद को उन लोगों से घेरिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। अपने डर के बावजूद एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन के बिना कोई भी सोच काम नहीं करती। याद रखें, अमीरी कोई लक या कॉइंसिडेंस नहीं है, ये एक सीखा और अपनाया हुआ सिस्टम है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।